और 3 महज मखसूस शायर हमारे बीच में, एक और एक शायरा, 2 शायर और एक शायरा हैं जिन्हें आप सुनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि शायरी जो है वो गेहूं के एक दाने पर या चावल के एक दाने पर गायत्री मंत्र लिखने के बराबर है। अगर जिस शख्स को इतना बारीक काम आया वही शायरी कर सकता है। और इसके लिए हमारे भाई ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक, जो बांसी सिद्धार्थनगर से तशरीफ लाए हैं और बहुत से नए लड़कों की परवरिश करते हैं, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, इनकी शायरी सुनिए और ज़िंदगी से उसकी मुताबिकत को देखिए कि कितने करीब से इन्होंने मशहूर किया। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष को प्रणाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ अपने वफा गोरखपुरी साहब को, उनकी किताब का आज विमोचन हुआ। किताब के बारे में मैं बहुत नहीं बोलूँगा, मैं सीधे सीधे कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूँगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर आदमी जो भी यहाँ पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन शायर अगर उसकी किताब साया हो गई तो वो मरता नहीं है। ये पुस्तक ये वफा साहब को अमर कर जाएगी, इसी विश्वास के साथ बात शुरू करता हूं कि मूल्य पानी का अधर की प्यास बनकर देखिए, मूल्य पानी का अधर की प्यास बनकर देखिए, आज भी विश्वास है, विश्वास बनकर देखिए, आज भी विश्वास है, विश्वास बनकर देखिए, है कठौती में यकीनन आज भी भागीरथी, है कठौती में यकीनन आज भी भागीरथी। हो सके तो आप भी रहदास बनकर देखिए, हो सके तो ऐसे 2-4 मुक्तक सुन लीजिए कि दर्पण में, नुसरत जी सुनिएगा, दर्पण में नूरानी चेहरा अच्छा लगता है, दर्पण में नूरानी चेहरा अच्छा लगता है, दरिया में भी पानी गहरा अच्छा लगता है। और स्वतंत्रता भावाभिव्यक्त की बेशक हो, लेकिन गौर कीजिएगा, स्वतंत्रता भावाभिव्यक्त की बेशक हो, लेकिन वाणी पर संयम का पहरा अच्छा लगता है, वाणी पर संयम का पहरा अच्छा लगता है। और 2-4 और रचनाएं छोटी छोटी कि जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह मत करना, जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह मत करना, सितम के सामने नीची निगाह मत करना, सितम के सामने नीची निगाह मत करना, बात अच्छी न लगे तो खुल के बगावत कर दो, बात अच्छी न लगे तो खुल के बगावत कर दो, होके मजबूर कभी वाह वाह मत करना, होके मजबूर कभी वाह वाह मत करना। और जिस शेर की बात डॉक्टर साहब ने कहा था मेरे बारे में, आज आप जैसे नाज़िमों की बदौलत वो करीब करीब आधी दुनिया में पहुंच चुका है। पत्रिकाओं ने छापा, बीबीसी ने अपनी पत्रिका के मुखपृष्ठ पर छापा, डॉक्टर साहब ने बताया मुझे। शेर सुनिए कि वो और हिंदुस्तान बोल रहा, सुनिएगा कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं, हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। और सच कहा वो आदमी अच्छा नहीं है, सच कहा, ऐसा सुनिएगा, सच कहा। रुक जा यार, रुक जा यार, बंद कर दो, 2 मिनट बंद कर भैया, हाथ जोड़ता हूँ, 2 मिनट बैठ कर दो। नहीं, भाई साहब को कहा कि सच कहा वो आदमी अच्छा नहीं है,
खिलखिलाकर वो कभी हंसता नहीं है। सच कहा, वो आदमी अच्छा नहीं है, खिलखिलाकर वो कभी हंसता नहीं है। और दोस्त भी शायद नहीं है पास उसके, दोस्त भी शायद नहीं है पास उसके, क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है। दोस्त भी शायद नहीं है पास उसके, क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है। और जिस्म तो बेचा हजारों बार, लेकिन जिस्म तो बेचा हजारों बार, लेकिन खुद को उस खुददार ने बेचा नहीं है, खुद को उस खुददार ने बेचा नहीं है। ये शेर जिसके लिए पूरी गजल कही गई, डॉक्टर साहब सुनिएगा कि बाप बोला, मतलब सुनिएगा, बाप बोला कल से तू भी जा मजबूरी, बाप बोला कल से तू भी जा मजबूरी, 10 बरस का हो गया बच्चा नहीं है। कि बाप बोला कल से तू भी जा मजूरी, 10 बरस का हो गया बच्चा नहीं है। और देखता है सिर्फ मेरी खामियां ही, देखता है सिर्फ मेरी खामियां ही, आईना उसने कभी देखा नहीं है। देखता है सिर्फ मेरी खामियां ही, आईना उसने कभी देखा नहीं है। और 2-3 शेर और सुना के अपनी जगह लूंगा। कि मनोहर साहब ने कहा था कि ये शेर अगर मैंने कहा होता तो पूरी दुनिया में पहुंच जाता, लेकिन दीपक ने कहा है सिद्धार्थ नगर तक सिमट के रह गया। बस सुनिएगा कि तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है। हिंदुस्तान के हालात देखिए और शेर सुनिए कि तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है, हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। एक एक घर इस बस्ती का निगल रही है ऊंची लहरें। बहुत अच्छा। एक एक घर इस बस्ती का निगल रही है ऊंची लहरें। पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है, पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है। बांट के रख दिया पूरे हिंदुस्तान को, टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तनमन उतने टुकड़े, टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तनमन उतने टुकड़े। टुकड़ों से ही पूछ रहा हूँ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है, टुकड़ों से ही पूछ रहा हूँ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। और ध्यान किसे है इस दुनिया में संबंधों की मर्यादा का। हिंदी के विद्वान बैठे हैं हमारे आदरणीय राय साहब, और मैं समझता हूँ कि ये शेर आप तक पहुँचना चाहिए। अगर पहुँच गया तो कामयाब हो जाऊँगा। कि ध्यान किसे है इस दुनिया में संबंधों की मर्यादा का, नहीं अगर है कौश पुरोहित तो रघु जैसा यजमान कहाँ है। नहीं अगर है कौश पुरोहित तो रघु जैसा यजमान कहाँ है। और कदली खम्भों के छिलकों से परत दर परत नकली चेहरे, कदली खम्भों के छिलकों से परत दर परत नकली चेहरे। सदियों से तो खोज रहा हूँ आखिर वो इंसान कहाँ है, सदियों से तो खोज रहा हूँ आखिर वो इंसान कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत अच्छे शेर सुनाए आपने।